तो घनाभ किसे कहते हैं? तो एक हम आयत ले लेंगे, आयताकार कोई कागज ले लिए, बोर्ड ले लिए, कुछ भी ले लिए। इसमें अगर हम मोटाई जोड़ देते हैं या इसका मोटाई होता है या इसका ऊंचाई होता है तो उसको ये बन जाता है घनाभ। ये हो गया ऊंचाई, ऊंचाई अगर जोड़ दिए तो क्या बन गया? घनाभ। तो हम लोग देखे थे आयत, आयत में जो ये सबसे लंबा भाग को हम लोग कहते हैं लंबाई, और जो ये चौड़ा रहता है उसको हम लोग कहते हैं चौड़ाई। और जो हम लोग ऊंचाई जोड़े हैं, जो ऊपर में जोड़े हैं या मोटाई जोड़े हैं उसको कह देंगे ऊंचाई। सबसे बड़ा भाग जो है उसको लंबाई बोलेंगे, और ये चौड़ा है इसको बोलेंगे चौड़ाई, और ये ऊंचा है तो इसको बोलेंगे ऊंचाई। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे इसका 3 फॉर्मूला आएगा। एक तो आएगा आयतन, फिर आएगा एक तो संपूर्ण पृष्ठ या कुल पृष्ठ कहते हैं, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, और एक आएगा विकर्ण। इसमें 3 फॉर्मूला आएगा। तो 3 फॉर्मूला देखने से पहले अगर हम एक भाग लेंगे इधर आयत, तो आयत में क्या होता है? लंबाई, और इधर होता है चौड़ाई। आयत में लंबाई चौड़ाई हो गया। अब ये आयत में जो लंबाई चौड़ाई हुआ तो इसका हम अगर क्षेत्रफल निकालते हैं आयत का तो क्या होता है फॉर्मूला? लंबाई गुने चौड़ाई। इसमें हम क्या जोड़े हैं? ऊंचाई। क्या जोड़े हैं? ऊंचाई। तो अगर ऊंचाई से इसको गुना कर देंगे तो ये हो गया लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ये किसका आयतन हो गया? का आयतन। कुछ नहीं है, बस आयत के क्षेत्रफल में अगर हम ऊंचाई से गुना कर देंगे तो उसको क्या कहेंगे? का आयतन। आयतन क्यों निकालना जरूरी है वो भी समझेंगे। तो पहले इसे समझ लेते हैं, फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं। तो आयत में एक फलक होता है, सामने से इधर से देखिए एक फलक होता है, लेकिन इसमें देखते हैं कितने फलक होगा। तो फलक समझाने के लिए हम कुछ ले लेते हैं। ये एक बॉक्स है, ये कैसा बॉक्स है? अगर इधर से देख रहे हैं तो आयताकार लग रहा है, और इधर चारों साइड घुमा के देख रहे हैं तो ये कैसा लग रहा है? घनाभाकार लग रहा है। ये घनाभाकार लग रहा है। तो घनाभ में देखेंगे ये जो है इसको बोलते हैं पृष्ठ, इसको भी बोलते हैं पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ, ये भी पृष्ठ, ये भी पृष्ठ। तो कितने पृष्ठ होगा? पृष्ठ को बोलते हैं सतह, इसी को बोलते हैं फलक। तो कितने फलक होगा? तो काउंट करते 1 2 इधर 3 4, इस साइड 5, इस साइड 6 फलक होता है। तो एक फलक का क्षेत्रफल कितना होगा? एक फलक का क्षेत्रफल यानी आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। इसमें कितने फलक है? 6 फलक है। तो 6 के हिसाब से देखेंगे इस साइड। तो अगर हम इसको लिखेंगे क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई, और फिर प्लस हो जाएगा चौड़ाई गुने ऊंचाई, फिर प्लस होगा ऊंचाई गुने लंबाई। तो ये एक फलक, 2 फलक, 3 फलक। अब 3 फलक जो है तीनों सेम सेम होता है, डबल डबल होता है, तो इसको हम डबल यानी 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा किसका? तो टोटल फलक का, तो टोटल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हम लोग बोल सकते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। आप लोगों को समझ में आ रहा है? एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग कहते हैं विकर्ण। तो विकर्ण, इसमें कितने विकर्ण देखेंगे? तो कोना से कोना खींचते हैं, अगर आयत में खींच रहे हैं तो आयत में 2 विकर्ण होगा, लेकिन इसमें खींचेंगे तो 4 विकर्ण होता है। तो विकर्ण की लंबाई हो जाएगा रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, ऊंचाई स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला हो गया? विकर्ण का। तो घनाभ का विकर्ण हो गया रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूला याद रखना है। अब इसमें हम समझते हैं आयतन क्या है, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, विकर्ण क्या है, यही से समझते हैं। तो मान लेते हैं ये एक पेटी है, पेटी तो जानते हैं ना, पेटी ट्रंक है जिसमें हम लोग कपड़ा वगैरह रखते हैं, नहीं तो शादी विवाह होता है दहेज में दिया जाता है, वो ट्रंक है। तो ट्रंक में कितना सामान आ सकता है, यानी कितना सामान इसमें आ जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, उसी को हम लोग कहेंगे आयतन। समझ में आया? जैसे इसका क्षमता कितना होगा, कितना सामान रखने का क्षमता है, उसी को आयतन कहेंगे। इसका कितना भार होगा, इसी को हम लोग आयतन कह देंगे। समझ में आया? अगर कोई भी हमारे पास छोटा बॉक्स है या बड़ा है, अगर घनाभाकार बॉक्स है तो उसमें अगर हम कोई सामान रख रहे हैं तो कितना सामान अटेगा, उसमें एडजस्ट होगा, उसी को हम लोग आयतन कहेंगे। तो आयतन क्लियर है? आयतन कब निकलेगा समझ में आया? और इसके बाद कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कब निकलेगा?
अगर हमारे पास वही ट्रंक है और ट्रंक व्हाइट कलर का होता है, लेकिन मान के चलते हैं हमें व्हाइट पसंद नहीं है, तो हमें उसको रेड कलर से रंगना है। तो रेड कलर से रंगेंगे तो किस किस भाग को रंगेंगे? तो सभी भाग को रंगना पड़ेगा, 6 पृष्ठ को रंगना पड़ेगा। तो उसका हम लोग निकालेंगे कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर हमें बोले घनाभाकार पेटी का, घनाभाकार बक्सा का, घनाभाकार ट्रंक का रंगने में कितना खर्च आएगा, तो उसमें क्या निकालेंगे? कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। आगे देखते हैं, हम लोग आयतन समझे, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल समझे, उसके बाद विकर्ण। विकर्ण देखते हैं, अगर इस रूम में ये मान के चले हम चलिए हमारे पास एक मकान है, रूम है। रूम कैसा भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो, घनाकार भी हो सकता है, घनाभाकार भी हो सकता है। तो मान के चलते हैं 10 बाय 12 का रूम है, तो वो हो गया घनाभाकार। तो उसमें कितना लंबाई का छड़ रख सकते हैं? तो छड़ सीधा सीधा रखेंगे तो ज्यादा लंबाई का नहीं हटेगा, एक कोना से दूसरा कोना अगर रखेंगे तो ज्यादा लंबाई का रख पाएंगे। तो इसी को हम लोग कहते हैं विकर्ण। तो बोलेगा एक रूम में बड़ा से बड़ा कितना लंबाई का छड़ रख सकते हैं, तो उसमें उस कंडीशन में हम लोग विकर्ण निकालेंगे। आसान भाषा में पढ़ेंगे हम लोग, हंसते हंसते सब सीख लेंगे। बताइए तीनों समझ में आया तो एक बार ओके लिख दीजिए।